इश्क मुर्शिद ड्रामे की अगली एपिसोड में शिब्रा बहुत ज्यादा रोती है और घर वापस आ जाती है। काफी ज्यादा इमोशनल होती है कि किस तरह से आज उसे ये हकीकत मालूम हुई है कि फजल बख्श वही शामिर है, दाऊद साहिब का बेटा, वही दाऊद साहिब जिनसे वो नफरत करती है। शिब्रा जब घर वापस जाती है तो सुकैना उसे कहती है कि शिब्रा हर तुम इतनी परेशान क्यों हो, एक उसकी हकीकत ही तो तुम्हें मालूम हुई है कि वो शामिर है, तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है कि तुम ये कह रही हो कि उसने तुम्हें धोखा दिया है। एक बात याद रखना, ये बात सोचने से पहले कि उसने तुम्हें धोखा दिया है या नहीं, ये सोच लेना कि उसकी मोहब्बत कितनी सच्ची है। उसने तुम्हारी खातिर ये बेस अपनाया, गरीबी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हुआ, हमारे घर किराएदार बनकर रहता रहा। तुम खुद सोचो, वो शख्स जो दाऊद साहिब का बेटा हो, एक सियासतदान का बेटा, हर चीज अफोर्ड कर सकता हो, क्या वो एक मामूली सी जिंदगी गुजार सकता है? यहाँ तक कि बाबा के ऑफिस में उसने जॉब की तुम्हारी मोहब्बत को पाने के लिए। उसने अपनी सारी कोशिश लगा दी ताकि तुम्हें हासिल कर सके। उसे ठुकराना मत, फैसला उसके हक में करना। शामिर बहुत अच्छा लड़का है। शिब्रा कहती है कि जब से ये हकीकत मेरे सामने आई है कि वो फजल बख्श नहीं बल्कि शामिर है, मैं तो सोच भी नहीं सकती आखिर मैं किससे मोहब्बत करूं। जिससे मोहब्बत थी वो फजल बख्श था, उसकी आदतें, उसका अखलाक मुझे बहुत पसंद था। अब जो शख्स मेरे सामने आया है ना, वो दाऊद साहिब का बेटा है। तो कहना कहती है कि बार बार एक ही बात तुम कहती हो कि वो दाऊद साहिब का बेटा है। प्लीज कभी भी दाऊद साहिब और शामिर का मुआवजा मत करना। दाऊद साहिब और शामिर में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम उसके बाप से नफरत करती हो तो उसके बेटे से भी नफरत ही करो। दो शख्स अलग शख्सियत के तो हो सकते हैं ना। फिर आखिर तुम क्या चाहती हो शिब्रा? शिब्रा कहती है कि मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि उसने हमें धोखा दिया है। यहाँ तक कि बाबा को भी ये बात मालूम न हो सकी कि वो आज शामिर है या फजल बख्श। काश वो ये सारी हकीकत मुझे पहले बता देता और काश मैं उससे मोहब्बत ना करती। तो कहना कहती है कि अजीब पागलपन है तुम्हारा। तुम खुद सोचो, अगर वो शामिर बनकर तुम्हारे सामने आ जाता और तुम्हें प्रपोज कर देता तो क्या तुम जवाब हाँ में देती? कभी भी नहीं शिब्रा, तुम तो साफ साफ इनकार कर देती और हो सकता है एक थप्पड़ में मार देती, क्योंकि उस वक्त वो दाऊद साहिब का बेटा बनकर आता। लेकिन अब उसने क्या किया? अपनी मोहब्बत को साबित किया। सुकैना की बातें शिब्रा पर काफी असर रखती हैं और शिब्रा ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि वाकई ही में शामिर जैसी मोहब्बत कोई भी नहीं कर सकता। ऐसी मोहब्बत तो ड्रामों या अफसानों में होती है, लेकिन ये तो एक हकीकत पर मुमनी अफराद है जिसने मुझसे बेपनाह मोहब्बत की है। शिब्रा कहती है कि सुकैना मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दो, फिर ही मैं फैसला कर सकूंगी। इधर सुकैना वो शामिर से राब्ते में रहती है और उसे कहती है कि शिब्रा ने सोचने के लिए वक्त मांगा है। ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब शामिर एक बार फिर फजल बख्श का लिबास पहनकर उसी तरह का ही बेसपना का दोबारा सलमान साहिब के घर आता है। शिब्रा देखकर तो तंग रह जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, यहाँ से चले जाओ। जानते हो ना, अगर बाबा को मालूम हो गया ना कि तुम दाऊद साहिब के बेटे हो तो वो तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकालेंगे। मैं नहीं चाहती कि वो इस तरह से तुम्हारी बेइज्जती करें। शामिर कहता है कि इसका मतलब यही हुआ ना कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और मेरी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। शिब्रा कहती है कि ये सब कुछ मैं रिस्पेक्ट के दायरे में रहकर कर रही हूँ। तुमसे मोहब्बत है या नहीं और मुझे क्या फैसला करना चाहिए, इसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। शामिर कहता है कि शिब्रा एक बात याद रखना, तुम्हारी मोहब्बत का इनकार मेरी जान भी ले सकता है, क्योंकि मैं तुम्हारी खातिर जान भी देने के लिए तैयार हूँ। शिब्रा कहेगी कि तुम मुझे इस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकती, मैं वही करूंगी जो मुझे ठीक लगेगा। आखिर तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? तो तुमने मुझे इतने बड़े धोखे में रखा, मैं भी अजीब पागल, तुमसे पता नहीं क्या क्या बातें कर बैठी और क्या क्या उम्मीदें लगा बैठी। शामिर कहता है कि इस बात को मत भूलो, तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो और मुझसे शादी के लिए भी तैयार हो। शिब्रा कहती है कि ये भी मत भूलो तुम फजल बख्श नहीं हो, अब शामिर हो, और शामिर से मैं मोहब्बत नहीं करती, जिससे मैं मोहब्बत करती थी ना वो फजल बख्श था। शामिर कहता है शिब्रा मुझे इस इम्तिहान में मत डालना, क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत को पाने के लिए मैं सारी सियासत को और अपने सारी जायदाद मालो दौलत को कुर्बान कर सकता हूँ। तुम्हें हर कीमत पर पाना चाहता हूँ। इधर दाऊद साहिब, जिनको ऐसा लगता है कि कहीं शामिर वो शिब्रा के साथ शादी ही न कर ले, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर शिब्रा उनसे नफरत करती है ना तो फिर वो उनके बेटे से भी नफरत करेगी। अब देखना तो ये है कि उन्हें तो ऐसा ही लगता था कि जब शिब्रा को हकीकत मालूम होगी तो वो साफ साफ इनकार कर देगी और शामिर के साथ शादी नहीं करेगी। शिब्रा ने सोचने के लिए वक्त मांगा है। क्या शिब्रा उस लड़के के हक में फैसला करेगी या फिर शामिर के हक में? दाऊद साहिब सलमान साहिब
साहिब को अपने घर बुलाते हैं। माजी में सलमान साहिब ने दाऊद साहिब के साथ सियासत में काफी साथ दिया है और जुबैदा बेगम के साथ भी काफी सरगर्मियां अंजाम दी हैं। हो सकता है कि माजी का कोई न कोई किस्सा जरूर खुले। क्या सलमान साहिब और जुबैदा बेगम एक दूसरे को पसंद करते थे? इसकी वजह से दाऊद साहिब और सलमान साहिब एक दूसरे के सामने जब भी आते हैं तो गुस्से की निगाह से एक दूसरे को देखते हैं। शिब्रा और शामिर दोनों बिछड़े हुए दोस्त हैं। सलमान साहिब जब दाऊद साहिब के घर आते हैं तो हो सकता है कि दाऊद साहिब सलमान साहिब से कह दे कि आपको अपनी बेटी की शादी कहीं और तय कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा न हो कि कल को मेरा बेटा उसके साथ शादी करने पर डर जाए, और ऐसा तो होने नहीं दूंगा मैं। उस वक्त आपकी बेटी का दिल भी टूट कर रह जाएगा, क्योंकि शामिर कभी भी उसे अपनाएगा नहीं। इन सियासतदानों को तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे, एक शादी करते हैं तो उसके बाद दूसरी। ये तो सिर्फ प्रेडिक्शन है, लेकिन हो सकता है कि सलमान साहिब किसी और मकसद के लिए दाऊद साहिब के पास आए हों और दाऊद साहिब ने दोबारा से उन्हें बुलाया हो। अभी तक सिर्फ और सिर्फ शिब्रा और सुकैना जानती हैं कि वो शामिर है, लेकिन उनके माँ बाप को नहीं मालूम कि फजल बख्श शामिर है। ये हकीकत आगे जाकर खुलेगी, लेकिन जो सीन लीक हुआ है उसके मुताबिक शिब्रा और शामिर दोनों का रिश्ता भी तय कर दिया जाता है, यानी उनके नजदीक तो ये फजल बख्श होता है और दोनों की शादी भी हो जाती है, वो भी गाँव में। शिब्रा ने काफी खूबसूरत लिबास पहना होता है और फजल बख्श ने वही रवायती लिबास। उसे तो यही मालूम हुआ था कि हकीकत अभी तक इनके माँ बाप के सामने नहीं खुलेगी। अभी तक फजल बख्श के करैक्टर को इसी तरह से ही जारी रखा जाएगा, क्योंकि बिल्कुल इस करैक्टर को खत्म कर दिया गया तो ड्रामे का इंटरेस्ट भी खत्म हो सकता है। इसीलिए स्टोरी को चेंज किया गया है कि माँ बाबा के सामने हकीकत शिब्रा और शामिर दोनों की शादी के बाद आएगी। आप अपनी राय का कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए।